रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 30 तारीख है और बुध की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आपकी खिदमत में जो खबर रखनी है वो ये रखनी है कि इमरान खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। जो खुफिया अदालत बनाई गई थी, खसूसी और खुफिया सीक्रेट्स एक्ट के अंदर दिल था कि जेल के अंदर ही अंदर खुफिया तरीके से केस चलाया जाए और किसी को पता ना चले है क्या। इमरान खान साहब ने ऐलान किया और उसके लिए फॉर्मल दरख्वास्त दे दी है कि ये केस खुफिया मत चलाया जाए, ये केस सरेआम अदालत के सामने चलाया जाए, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत सबूत हैं, मैं दिखाऊंगा ये साजिश किसने रचाई थी और ये साइफर की पूरी साजिश के अंदर हुआ क्या था और कौन कौन मुजरम था। इसके अंदर जनरल बाजवा को भी कटहरे के अंदर लाया जाएगा और भी बहुत सारे लोगों को कटहरे के अंदर लाया जाएगा। इसलिए इमरान खान ने फॉर्मली अपने वकील के थ्रू ये दरख्वास्त दायर कर दिया कि इस केस को खुफिया नहीं सुना जाए बल्कि अवाम के सामने सुना जाए, मीडिया के सामने सुना जाए, ताकि इस केस से रिलेटेड तमाम जितनी भी कार्रवाई है वो अवाम देखे, मीडिया देखे, ताकि सबको पता चल जाए कि पाकिस्तान के अंदर सच और झूठ का फ़र्क क्या है और ये भी पता चल जाए कि साइफर के अंदर असल वो कौन से मुजरमान थे जिन्होंने ये सब कुछ किया और वो कौन से लोग थे जिन्होंने वतन अजीज़ को नुकसान पहुंचाया। और मुकदमा तो असल में उनके ऊपर होने चाहिए और कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। बड़ी मूव है, अदालत में ये चली गई है। इसकी दरख्वास्त अबुल हसनात साहब ने, जारी बात है इसके खिलाफ ही फैसला करना है, लेकिन उसके बाद ये हाई कोर्ट में जाएगी एप्लीकेशन और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। किसी ना किसी फोरम पर तो इसकी इजाज़त देनी पड़ेगी और जब खान को इसकी इजाज़त मिल गई तो फिर खान धाड़ेगा और बताएगा कि साइफर कैसे कैसे, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो अभी खान ने नहीं की हुई साइफर से रिलेटेड, वो तब उस अदालत के अंदर की जाएंगी। ये पहली खबर है जो आपके सामने रखनी है। साथ ही खान ने ऐलान किया है कि मैं सेल छोटा है या बड़ा है, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने से जेल में आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। तो जिस खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और डबल डाउन कर रहा है, वो और मजबूत हो रहा है, वो अपने नज़रिए के ऊपर और पुख्तगी के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ अगली खबर आपको ये देनी थी कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई है अब से कि वो महंगाई से रिलेटेड कोई बड़ी मेजर खबर नहीं कर सकते। रस्मन खबरें कर सकते हैं, रस्मन का मतलब है इक्का दुक्का खबरें कर सकते हैं, लेकिन ना तो इसको एज अ डेवलपिंग स्टोरी बना सकते हैं, ना ही ब्रेकिंग स्टोरी बना सकते हैं, ना ही बिल्डअप कर सकते हैं। समी इब्राहिम साहब ने एक ट्वीट किया था, उनके ट्वीट के बाद मैंने अपने ज़राए से मालूम किया, डिफरेंट टीवी चैनल्स के अंदर जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे बात की और ये कंफर्म हुआ कि वाकई पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई। उन्हें बता दिया गया है कि आपने महंगाई पर बात नहीं करनी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हालात इतने दिगरगूं हो गए हैं कि डॉलर इंटरबैंक में अब 303-304 पे हुआ खड़ा है और रेगुलर मार्केट में, ओपन मार्केट जिसे आप कहते हैं, वहाँ तो डॉलर इस टाइम 340-350 पे भी नहीं मिल रहा। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर महंगाई के असल मामलात की, तो फैसलाबाद के अंदर कल ही एक 35 साल नौजवान ने अपनी जान ले ली सिर्फ इसलिए कि उसको 44,000 रुपये का बिल आया था जो उसकी तनख्वाह से डबल से भी ज़्यादा था और उसको पता नहीं था कि वो कहाँ से पे करना है। मोटरवे को कई जगहों पर ब्लॉक किया गया लोगों ने, लेकिन ये खबरें आपके सामने नहीं आई। काफ़ी इंतशार फैला हुआ है महंगाई को लेके और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सड़कों पे आ रही है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम आवाम से यही अपील करेंगे कि पुरअमन रहें, एहतजाज ज़रूर करें, वो आपका हक है, लेकिन पुरअमन रहते हुए एहतजाज करें, मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ, ऐसे वाक़यात ना हो तो अच्छा है। इसके साथ साथ अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि 22 सितंबर को जो है वो जो निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब के लिए न्यूयॉर्क तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी तशरीफ़ लाने का फ़ैसला हुआ ही था कि जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है न्यूयॉर्क और उसके गिरदोनवा में, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो 22 सितंबर को ही यूनाइटेड नेशन के सामने एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, मुज़ाहरा करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन और आम लोगों के साथ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, इलेक्शन डिले हो रहा है, उसके ऊपर वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा। आखिरी खबर आपके सामने रखनी है अरशद शरीफ शहीद की। अरशद शरीफ शहीद को कीनिया के अंदर शहीद किया गया था, आपको पता है। और अभी खबरें ये आई हैं कि जिन 5 पुलिस वाले जो इन्वॉल्व थे,
जिन्होंने टारगेटेड किलिंग मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली की थी, क्योंकि नज़र तो यही आ रहा है उन 5 के 5 में से किसी को कोई सज़ा नहीं दी गई, किसी को कोई ऐसी सीरियस पनिशमेंट नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने फौरी तौर पर अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली थी और वो रूटीन के मुताबिक अपनी नौकरी कर रहे हैं। जिस गाड़ी में अरशद साहब को शहीद किया गया था उस गाड़ी को भी वापस लेने के लिए, क्योंकि वो अभी तक पुलिस की कस्टडी में थी, जिनकी गाड़ी थी, जो मेज़बान थे अरशद शरीफ के, जिनका किरदार भी बड़ा डूबियस रहा है जब से ये उनका शहादत हुई है, कभी सामने नहीं आए खुल के वो जो किरदार हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी वापस लेने की भी तैयारी शुरू कर दी है। गर्ज ये है कि अरशद शरीफ शहीद के जो मुबैना कातिल थे रिपोर्टेडली वो भी स्कॉट फ्री गए हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, और उसके साथ साथ जो उसमें गाड़ी थी, जो एक बहुत बड़ी एविडेंस थी उसके अंदर, उसको भी अब वापस लिया जा रहा है। मतलब कि इस कत्ल के ऊपर, इस अंदोनाक साने के ऊपर पूरी तरह से पर्दा डालने की पूरी कोशिश होगी। इसके साथ साथ मीडिया की रिपोर्ट से ये भी है कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जो है वो अगले महीने जो है वो कीनिया के दौरे पर जा रहे हैं। पता नहीं पाकिस्तान और कीनिया के ऐसे क्या ताल्लुकात हैं, क्या हम एक दूसरे को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म को वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन बहरहाल चीज़ें सारी आपके सामने हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहली खबर की तरफ आते हैं। क्विकली आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने कहा है कि ये जो आप खुफिया केस चलाना चाहते हैं ये नहीं चलेगा। अदालत में फॉर्मली उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस अदालत को ओपन कोर्ट के अंदर सुना जाए ताकि अवाम को पता चले कि साइफर क्या था। अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो इमरान खान ने अवाम के सामने नहीं रखा साइफर से रिलेटेड। इमरान खान सबूतों के साथ रखें कि साइफर कैसे आया, किसने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से साइफर छुपाया, फिर उस साइफर को कैसे ढूंढा गया और कैसे वो इनके इल्म में आया, और फिर उस साइफर के ऊपर किस किस ने इमरान खान को कहा कि साइफर पे आपने बात नहीं करनी, किस किस ने रोका। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर तीनों जो चीफ्स होते हैं, चेयरमैन ज्वाइंट होते हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट थी, ये तमाम चीज़ें फिर अदालत के सामने आएंगी। जनरल बाजवा को भी कटहरे में इमरान खान लेके आएंगे क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे सारे काम के अंदर। तो ये साइफर जो है इसको इमरान खान ओपन कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अबुल हसनात साहब की कोर्ट ने तो रिजेक्ट ही करनी है ये एप्लीकेशन, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी जगह से इसकी इजाज़त मिलेगी और फिर सबके सामने आएगा सारा कच्चा चिट्ठा कि साइफर के अंदर असल में है क्या। इमरान खान साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मैंने आपको पहले कहा था कि साइफर, बहुत सारे लोगों को शौक तो है साइफर पे मुकदमा चलाने का, लेकिन असल में ये उनके अपने गले पड़ने वाला है। और फिर आप देखोगे कि किस तरीके से कंबल से जान तो लोग छुड़ाएंगे लेकिन कंबल नहीं छोड़ेगा। तो इमरान खान ने बजाय डिफेंसिव होने की, बजाय डिपार्चर लेने की अपनी किसी पोजीशन से, उन्होंने डबल डाउन किया है, आंखों में आंखें डाल के फेस किया इस केस को, और उन्होंने कहा है कि मैं तो चाहता हूं कि ये ओपन कोर्ट में चले ताकि मैं सब कुछ खोल के रख दूं। इसके साथ साथ उन्होंने जेल से ये पैगाम भेजा है कि मैं बिल्कुल खुश हूं, ये सेल छोटा है, तंग है, परेशान कुन है, लेकिन मैंने इसके साथ एडजस्ट कर लिया है। मैं बाहर रह के गुलामी की ज़िंदगी गुजारने से ज़्यादा मैं कैद में आज़ाद ज़िंदगी महसूस कर रहा हूँ। तो जो लोग इमरान खान को तोड़ना चाहते थे उनको खबर हो कि वो और मजबूत हो रहा है। इमरान खान अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेगा, जितना भी जुल्म आप कर लेंगे। मैंने पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें होने जा रही हैं साइफर के अंदर। इमरान खान खोल के रखना चाहते हैं सारी चीज़ें अवाम के अंदर ताकि अवाम फैसला करें फिर सच क्या है और झूठ क्या है। मैं दूसरी खबर आपके सामने रखनी थी कि आज जो सभी इब्राहिम है उन्होंने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई पर खबरें करने पर पाबंदी लग गई है। मैंने डिफरेंट टीवी चैनल्स के अंदर जो मेरे दोस्त अहबाब थे उनसे रब्ता किया, उनसे ये पता चला कि ये बात दुरुस्त है। उनको ये कह दिया गया है कि आपने कोई ऐसी स्टोरी नहीं करनी जिससे सनसनी फैले, डेवलपिंग न्यूज़ हो, बिल्डअप नहीं करनी, बस हल्की फुल्की सरसरी खबर दे लें अगर देनी है। महंगाई पर खबरें करने पे पाबंदी लगा दी है। मीडिया पहले ही बेचारे के जो हालात थे वो आपको पता ही है, वो महंगाई पर बोलते ही नहीं थे। हमारे एक लाहौर से दोस्त हैं जो दूसरों को लौंडा लपाड़ा कहते हैं। नॉर्मली तो ये लफ्ज़ बड़ा मायूब समझा जाता है, बदकिस्मती है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को, लीडरान को लौंडा लपाड़ा कहते हैं। तो मैंने वापसी में, क्योंकि ये उनका तकिया कलाम है, तो उनका नाम लौंडा लपाड़ा रखा है। तो वो जो लौंडा लपाड़ा साहब हैं वो जब पेट्रोल 1 रुपया भी बढ़ता था तो चीखते थे, नोहा खां होते थे, अपने बाल, पता नहीं अपने हैं किसके हैं, बहरहाल बाल खींचने की भी कोशिश करते थे, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते थे। लेकिन अब पिछले चंद हफ्तों में आपने देखा कि शहबाज शरीफ जाते जाते तकरीबन 40 रुपये पेट्रोल महंगा कर गए। वो नहीं बोले, उनकी सांस तक नहीं निकली। जैसे ही उनके मास्टर्स चले गए और वो आपको पता है कि
नई निगरान हुकूमत आ गई तो अब हल्का हल्का बोलना शुरू हो गए हैं, हल्का हल्का सांस लेना शुरू हो गए हैं। लौंडा लपाड़ा साहब जो हैं उनको थोड़ा बहुत एहसास होना शुरू हो गया कि मैंने बोलना भी है। बहरहाल इसके ऊपर किसी दिन दोबारा तफसीलन बात करेंगे। मीडिया की बात हो रही थी तो मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि मीडिया पर वाकई पाबंदी लगा दी गई है, वो बात नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ग्राउंड पर हालात ये हैं कि कल फैसलाबाद के करीब डिजकोट के नवाही इलाके में एक 35 साला नौजवान जिसका बिजली का बिल 44,000 रुपये आया, उसने तंग आकर हालात से, क्योंकि बिल जमा करवाने के उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपने सर में गोली मारी और अपनी ज़िंदगी ले ली। और ये जो मामलात जो कुछ हो रहे हैं ये आपके सामने हैं, ये एक घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। लोग मजबूर हो गए हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं। और अब हैरानी की बात तो ये कि पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान साहबा का ये बयान था कि बिजली के बिलों में इजाफे पर हम आवाम के साथ हैं। कुछ थोड़ा सा ख्याल करें, शर्म करें, आप लोग क्या बातें करते हैं। ये बिल जुलाई और जून के महीने के हैं या अगस्त के महीने के नहीं हैं, ये आप ही बढ़ा के गए हुए हैं। आप आवाम के साथ नहीं, आप कैबिनेट में बैठे ये बिल बढ़ा रहे थे उस टाइम। कुछ थोड़ा सा ख्याल करें। हिपोक्रेसी होनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी आप लोग करते हैं। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखनी है इसी से रिलेटेड कि डॉलर जो है वो इस टाइम में 303-304 रुपए का इंटरबैंक में हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 315 से लेके 350 के दरमियान में किसी को जहां मिल जाए, लेकिन डॉलर जो है वो नायाब हुआ है ओपन मार्केट में पाकिस्तान के अंदर। उसके साथ साथ आपने देख लिया बिजली के क्या रेट्स हैं। चीनी जो है वो 200 रुपये को क्रॉस कर गई हुई है कई जगहों के ऊपर। तो बहुत ही दिगरगुं हालात हैं महंगाई के, और लोग पिसे हुए हैं और लोगों का इस टाइम बुरा हाल है। गुस्सा भी है, गम भी है, परेशानी भी है। और लोगों को अब समझ भी आ रही है, जब इमरान खान कहते थे कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लोगों को अब इस फिक्रे की समझ आ रही है। लोगों को समझ आ रही है कि जब कोई अपना ऊपर बैठा होता है तो क्या होता है, और जब इस तरह के चोर बैठते हैं तो फिर मुल्क के साथ वो क्या करते हैं। पहली दफ़ा लोगों को ये समझ आ रही है, इससे पहले समझ नहीं आई थी। 22 सितंबर को निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया है, जनरल असम्बली के साथ वो खिताब करेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया कि न्यूयॉर्क में आके जनरल असम्बली के सामने वो अपनी कायदाना सलाहियतें बताएंगे और पाकिस्तान का मुकदमा यहाँ लड़ेंगे। हालांकि उनका काम ये नहीं है, उनका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना था, लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने यहाँ आना है। तो अब जब वो आ रहे हैं तो पाकिस्तानी अमेरिकन तो आज़ाद हैं अपनी राय देने में, उनके ऊपर तो वहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है जैसा पाकिस्तान में है। वहाँ तो पंजाब पुलिस यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर नहीं होगी जो उठा लेगी लोगों को। इसलिए पाकिस्तानी अमेरिकन ने ये फैसला किया है कि 22 सितंबर को जब वो खिताब करेंगे तो यूनाइटेड नेशन की असम्बली के बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो भारी तादाद में आकर प्रोटेस्ट करेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन वक्त पर ना करवाने पर, पाकिस्तान में ख़वातीन को जेलों में रखने पर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वहाँ पर एक प्रोटेस्ट होगा। देखते हैं ये चीज़ कैसे डेवलप होती है। जो भी होगा आपके सामने इस चीज़ को रखते जाएंगे। आपने 2 दिन पहले ही देखा कि किस तरीके से एक बेहतरीन रैली जो है वो निकाली गई है। वाशिंगटन डीसी के एरिया के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन रैली निकाली है। और ये कोई पीटीआई के लोग नहीं थे ऐसे सच के, कोई ओहदेदारान थे जिन्होंने इसमें, उनकी भी शमूलियत थी ऑफ कोर्स, लेकिन आजकल वॉलंटियर्स जो आम पाकिस्तानी हैं वो बढ़ चढ़ कर ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर उस्मान एक डेंटिस्ट हैं यहाँ पर, उन्होंने इसकी लीड ली और उन्होंने इस काम को शुरू किया। उनके साथ जारी बात है हमारी जो लोकल लीडरशिप थी, जॉनी बशीर और वकार खान और दूसरे लोग जो दोस्त थे यहाँ पर, लोकल लीडरशिप थी जो वाशिंगटन डीसी के एरिया की, उन सब ने भी हाथ से हाथ मिलाया और एक पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी रैली जो है वो वाशिंगटन डीसी में हुई। इमरान खान की सपोर्ट में पाकिस्तान के अंदर जारी जुल्म और सितम के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैसेज गया वाशिंगटन डीसी में। इससे 2 दिन पहले अलबामा के अंदर मैं था, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा में, वहाँ पर एक बेहतरीन किस्म का अलबामा के शहरियों ने जो है वो एक सेमिनार करवाया यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा में, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, डेमोक्रेसी के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर शबखून मारा गया है और जो सहाफ़ियों के ऊपर ज़िंदगी तंग की हुई है, उन सब चीज़ों के ऊपर एक सेमिनार करवाया गया। उसके जो सारे के सारे मुंतज़मीन थे वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इससे पहले इसी तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने टैंपा में, जो फ्लोरिडा का शहर है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न फ्लोरिडा के अंदर एक सेमिनार करवाया, मुझे उसमें भी जाने का मौका मिला।
उसके अंदर भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई और पाकिस्तान के अंदर जारी इस टाइम जो डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत के ऊपर शबखून है, इमरान खान के साथ जो जुल्म किया हुआ है उसके ऊपर खुल के वहाँ पर तकारीर हुई। तो ये तमाम जो डिफरेंट मैं आपको जगह बता रहा हूँ, वहाँ पर डॉक्टर मुनीर और डॉक्टर तारिक कर रहे थे ये तमाम चीज़ें। यहाँ पर अलबामा के अंदर डॉक्टर काजी और उनके साथ आसिम सबाई, शाहीन सबाई साहब के बेटे हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया। उनके साथ सदीकी साहब थे और दोस्त भी थे। पनवार साहब वहाँ पर एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट थे, माजी में पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज़ और थिएटर किया करते थे। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म बनाई पाकिस्तान के अंदर औरतों के ऊपर जुल्म की, पाकिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म की। और जब यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा में वो सेमिनार जारी था तो पनवार साहब की वो जो दस्तावेजी फिल्म थी वो चलाई गई, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो पाकिस्तान में मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत ही वाइब्रेंट है, इस टाइम हर जगह पर प्रोटेस्ट कर रही है, आवाज़ मिला रही है अपने हमवतनों के साथ पीछे जो महंगाई से पिस रहे हैं, जिनके ऊपर इंसानी हकूक़ की तमाम खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उनके ऊपर वो पूरी आवाज़ जो है वो उठाए हुए हैं। इसके साथ साथ लॉस एंजलिस के अंदर एक इवेंट होने जा रहा है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और इन तमाम चीज़ों के ऊपर। वो इवेंट जो है वो 10 सितंबर को होने जा रहा है, लॉस एंजलिस के अंदर होगा। उसकी मैं अपडेट आपको मज़ीद शेयर करूँगा। वो इवेंट जो है वो भी एक बड़ा इवेंट होगा और पाकिस्तान के अंदर जारी इस टाइम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और इमरान खान के साथ जिस तरीके से मुकदमों के अंदर शैम ट्रायल किए जा रहे हैं, जाली तरीके से सजाएं दी जा रही हैं, जेल के अंदर रखा जा रहा है, उसके ऊपर एक बड़ा वहाँ के ऊपर भी इवेंट और प्रोटेस्ट जो है वो प्लान किया जा रहा है। तो काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर वाइब्रेंट है। इससे पहले ह्यूस्टन के अंदर पाकिस्तानी जो वहाँ पर लीडरशिप है, बरकी साहब हैं, आतिफ हैं, उन्होंने और उनके दूसरे दोस्तों ने वहाँ से मिलके एक बड़ी कार रैली ह्यूस्टन के अंदर भी निकाली, टेक्सास के अंदर। तो हर जगह पर, डैलस हो या दूसरी जगह हो, तमाम जगहों पर कुछ ना कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी कर रही है, आवाज़ बना रही है। इसी तरीके से सैफ पन्नू जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं कनाडा से, वो और उनकी टीम कनाडा के अंदर तकरीबन हर हफ्ते ही कोई ना कोई एहतजाज बर्पा करती है और किसी न किसी जगह के ऊपर वो पाकिस्तानियों की आवाज़ पहुंचाते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि क्या जुल्म पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो ये आपको बताना था कि निगरान वज़ीर आज़म यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने अपना ऐलान किया है, तो मैं वापस उनको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तानी, अमेरिकन और कैनेडियन पाकिस्तानी और यूरोपियन पाकिस्तानी और ब्रिटिश पाकिस्तानी और मिडल ईस्ट के अंदर, ज़ाहिर बात उस तरीके से प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन तमाम रहने वाले पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, जिन भी एरियाज़ में हैं वो भी अपने ख्यालात रखते हैं। आप जब आएंगे, अगर आपने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से अपने ख्यालात का इजहार करना है तो पाकिस्तानी भी आपके साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आखिर पर मैं अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर जो पर्दा डाला जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया। पांचों के पांचों पुलिस अफसरान अय्याशियां कर रहे हैं, वापस अपनी ड्यूटी पे हैं, किसी ने उनको कोई सज़ा नहीं दी, किसी ने उनसे नहीं पूछा कि भाई आपने ये हरकत क्या की थी, ये क्यों हुआ था। और जो उनके मेज़बान थे, जो गाड़ी में थे, जिनकी मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली प्राइमा फेशी लग रहा है कि मिली भगत थी इस सारे कत्ल के अंदर, उनसे भी किसी ने नहीं पूछा, बल्कि अब उनको उनकी गाड़ी वापस दी जा रही है। और सिर्फ यही मामलात नहीं, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अगले महीने कीनिया जा रहे हैं, वही कीनिया जिसने पाकिस्तान के साथ अरशद शरीफ के कत्ल में बिल्कुल कोई तावन नहीं किया। अब जो निगरान वज़ीर आज़म है, लगता है वो शायद शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ। वहाँ पर और तो कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान के कोई ऐसे करीबी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई और ऐसी चीज़ कीनिया के साथ उस हद तक वाबस्ता नहीं है। लेकिन बहरहाल कोई वजह होगी स्ट्रेटेजिक जो जा रहे हैं, और अभी तक जो स्ट्रेटेजिक वजह है वो तो अरशद का वहाँ पर कत्ल ही नज़र आ रहा है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।